6 अगस्त ये सिर्फ तारीख नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज एक भयंकर त्रासदी है। यह तारीख जब याद आता है तो चारों दिशाओं और पूरे विश्व में लोग चिंतित हो जाते हैं और उनके सामने उस बर्बादी का मंजर तड़पते बिलखते लोग ही लोग नजर आने लगते हैं। और लोग कहते हैं कि परमाणु हथियारों का अंत ही शांति का रास्ता है। आज की ही तारीख यानी 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों को आज लगभग 80 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इन त्रासदियों से बचे कुछ बुजुर्ग आज भी जिंदा हैं और अब वे खुलकर बोल भी रहे हैं। इन लोगों को डर है कि दुनिया एक बार फिर परमाणु खतरे की ओर बढ़ रही है और नेता इन हथियारों को स्वीकार करने में लगे हैं। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया। 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा बम गिराया था। साल के अंत तक इन बमबारी में करीब 2 लाख लोग मारे गए। हजारों लोग बच तो गए, लेकिन रेडिएशन की वजह से जीवन भर बीमारियों से जूझते रहे। कुनिहिको ईदा 60 साल बाद बोलने की हिम्मत जुटाई। 83 वर्षीय कुनिहिको ईदा जब बम गिरा तब वे केवल 3 साल के थे। वह अपनी मां के मायके वाले घर यानी मामा के घर में थे, यानी धमाके के केंद्र से सिर्फ 900 मीटर दूर थे। विस्फोट इतना जोरदार था कि उन्हें लगा जैसे कोई इमारत उन पर गिर गई हो। उनके पूरे शरीर में कांच के टुकड़े चुभ गए थे। वे चिल्लाना चाहते थे, मां बचाओ, लेकिन आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। उनके दादा ने उन्हें मलबे से बाहर निकाला। 1 महीने के भीतर उनकी मां और बहन की मौत हो गई। उन्हें भी स्कूल के दिनों तक रेडिएशन की वजह से कई स्वास्थ्य समस्याएं होती रही। ईदा ने 60 साल बाद पहली बार हिरोशिमा के शांति पार्क का दौरा किया, जब उनकी बूढ़ी मौसी ने साथ चलने की गुजारिश की। फिर उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी कहानी दुनिया को बताएंगे, लेकिन ऐसा कर पाना आसान नहीं था। शुरू में वे बोलते समय भावनाओं में बह जाया करते थे। उन्हें मंच पर बोलने में कई साल लग गए। अब वे हिरोशिमा शांति स्मारक पार्क में गाइड के तौर पर विदेशी आगंतुकों को परमाणु हमले की सच्चाई बताते हैं। वे हाल ही में पेरिस, लंदन और वारसा में छात्रों से मिले। वहां उन्हें काफी समर्थन और तालियां भी मिली। ईदा कहते हैं, परमाणु हथियार अगर चलाए जाते हैं तो दोनों पक्ष खत्म हो जाएंगे और जहर छोड़ जाएंगे जो सदियों तक मिटेगा नहीं। इसलिए एक ही रास्ता है, परमाणु हथियारों का अंत। इसी तरह एक और 86 वर्षीय व्यक्ति फूमिको डोई को आज भी लगता है कि अगर वो ट्रेन समय पर पहुंच जाती तो वह भी आज जिंदा ना होती। जिस ट्रेन में वे नागासाकी जा रहे थे वह थोड़ी देर से पहुंची थी और इसी वजह से वह बम गिरने के समय 5 किलोमीटर दूर थी। उन्होंने ट्रेन की खिड़की से तेज चमक देखी, आंखें ढक ली और नीचे झुक गई। खिड़कियों के कांच के टुकड़े उड़कर लोगों पर गिरे, लेकिन कुछ मुसाफिरों ने उन्हें ढक लिया। उन्होंने देखा सड़कों पर लोग जल चुके थे, उनके बाल उड़ चुके थे, कपड़े फटे थे, चेहरे काले पड़ चुके थे। डोई ने अपने बच्चों को अपने अनुभव लिख कर दिए, लेकिन वर्षों तक अपनी पहचान छुपाई, क्योंकि परमाणु हमले से बचे लोगों को जापान में अब भी भेदभाव झेलना पड़ता है। उन्होंने एक और सर्वाइवर से शादी की, लेकिन डरती रही कि उनके 4 बच्चों पर रेडिएशन का असर न हो। उनके पिता जो सरकारी अधिकारी थे, बम गिरने के बाद लाशें उठाने भेज दिए गए। वे भी बीमार पड़ गए। फिर उन्होंने अपनी पीड़ा कविताओं में लिखी। डोई ने अपनी चुप्पी 2011 के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र हादसे के बाद तोड़ी, जब सुनामी और भूकंप के कारण विकिरण फैला था। अब वे फुकुओका से निकलकर विरोध प्रदर्शनों में भाग लेती हैं और हर मौके पर शांति का संदेश देती हैं। वे कहती हैं, लोग भूल गए हैं कि परमाणु बम क्या होता है। ये दुखद है, अगर आज से ऐसा बम गिरा तो जापान मिट जाएगा, और अगर और देशों में भी ऐसा हुआ तो ये धरती का अंत होगा। इसलिए मैं हर जगह बोलती हूँ,
2023 में G7 सम्मेलन के दौरान हिरोशिमा में विश्व नेताओं का आना और परमाणु हमले से बचे लोगों की संस्था निहोन हिडांकियो को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने के बाद हिरोशिमा और नागासाकी के संग्रहालयों में पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। अब हर 3 में से एक पर्यटक विदेशी होता है। एक अमेरिकी महिला सामंथा एनी ने कहा, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे जाने की एक निर्णय कितना विनाश ला सकता है। फ्रांस की एक पर्यटक मेलानी ग्रियोयर ने कहा, जब आप किसी सर्वाइवर से मिलते हैं तब इतिहास सिर्फ किताब में नहीं बल्कि आपके सामने खड़ा हो जाता है। 74 वर्षीय गाइड कात्सुमी ताकाहाशी को चिंता है कि जापान के युवा अपनी ही इतिहास को भूलते जा रहे हैं, जबकि दुनिया भर से लोग सीखने आ रहे हैं। ईदा, जो अब भी गाइड है, हर बार हिरोशिमा जाते हुए बच्चों की याद में बने स्मारक पर रुकते हैं। वहां दुनिया भर से भेजी गई रंग बिरंगी कागज की सारस यानी क्रेन लटक रही होती है, जो शांति का प्रतीक है। दोस्तों, इसीलिए लोग आज कह रहे हैं कि परमाणु हथियारों का अंत ही विश्व शांति का रास्ता है। आप परमाणु हथियारों के बारे में क्या सोच रखते हैं? अपना विचार हम तक अवश्य पहुंचाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।